मैंने हमल के दौरान जंगली बिल्ली खाई जिसकी वजह से मेरे घर में ऐसे बच्ची की पैदाइश हुई। फिलिपाइन की खातून जिसके हाथ 2022 में एक बच्ची की पैदाइश हुई। बच्चे की जब पैदाइश हुई, खातून को बच्चे का चेहरा दिखाया गया, जिस्म दिखाया गया, तो उसके जिस्म पे, उसके मुंह पर, उसके माथे पर, उसके कान, नाक, हर जगह पर बाल ही बाल। बच्चा देखने के बाद उस खातून ने इंकशाफ किया कि जब मैं माँ बनने वाली थी, जब ये बच्चा पैदा होने वाला था, तो मुझे क्रेविंग्स होती थी कि मैं जंगली बिल्ली खाऊं। फिर करीबी गाँव में जाकर मैंने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे जंगली बिल्ली लेकर दी। बिल्ली को मैं घर लेकर आई, उसको पकाया, उसको खाया। इसकी वजह से ये बच्चा इस तरह का पैदा हुआ। यानी कि इस खातून ने अपने आप को प्रॉपर ब्लेम दिया कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं इस सब की कसूरवार हूं, मेरी वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंची। मैंने तो चलो तकलीफ बर्दाश्त कर ही नहीं हूं, लेकिन मेरी वजह से आज मेरे बच्चे के चेहरे पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अब जब खातून घर आई, अहले इलाका ने बच्चे को देखा और अहले इलाकों को भी यही बात बताई कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो लोगों ने इस खातून को कसूरवार ठहराया कि आपने अपने बच्चे के साथ ज्यादती की है। यानी कि जब तक ये मालूम ना हो सका कि ये मामला कुछ और है, इससे पहले खातून अपने आप को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार कहलाती रही कि इस बच्चे का चेहरा इस तरह जैसे इसके चेहरे पर सनबर्न हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्चे के जिस्म पे, उसके सीने पे, उसकी कमर पे, उसके चेहरे पे, माथे पे, हर जगह बाल ही बाल है। अब उस खातून ने कोशिश भी की कि इन बालों को रिमूव करूं, लेकिन आगाज में जब कोशिश की तो यकीन जानिए कि वक्त के साथ साथ वो बाल मजीद बढ़ना शुरू हो गए। अब मजीद जब थोड़ा सा वक्त गुजरा, तकरीबन 1 साल बाद, खातून के रिश्तेदारों ने कहा कि आप इस बच्चे को डॉक्टर्स को दिखाएं, इसका हो सकता है कोई मेडिकल इलाज हो, या ऐसे कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये चीज एक बड़ी खौफनाक है और जब बच्चे ने जब बड़े होना है, स्कूल जाना है, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। खातून ने जब हॉस्पिटल का रुख किया, डॉक्टर से मालूमात ली, तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये तकरीबन 1 बिलियन में से कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जैसा बच्चा आपका है। अब इस बच्चे को जो बीमारी उन्होंने बताई वो बड़ी खतरनाक थी। अब उसका हल भी बताया, लेकिन गारंटी नहीं दी कि जो हल मैं बता रहा हूं इससे इस बच्चे के तमाम जिस्म के बाल, जो गैर जरूरी बाल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब जब डॉक्टर ने पूछा कि आपने बिल्ली कौन सी खाई, तो खातून कहने लगी कि करीबी गांव से मैंने ब्लैक फिलाइन, यानी कि ब्लैक फिलाइन एक नस्ल है, उस नस्ल की मैंने बिल्ली खाई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका सरासर वहम है, हम आपको बताते हैं कि आपके इस बच्चे को मसला है क्या। अब बताया गया कि एक मेडिकल कंडीशन है, उसकी टर्म है, उसमें वेयरवुल्फ सिंड्रोम, यानी कि वेयरवुल्फ सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से जो 1 बिलियन में से किसी एक बच्चे में ऐसी बीमारी लाहक होती है। और ये भी कहा कि इसका दूसरा नाम हाइपरट्राइकोसिस है, और ये भी कहा कि मेल हार्मोन से ये कन्वर्ट होती है और डोमिनेंस, इसका सेकंड नेम हाइपरट्राइकोसिस को कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि इसका इलाज बिल्कुल है, लेजर हेयर रिमूवर के जरिए इस बच्चे के बाल उतारे जाएंगे, जिसके तकरीबन 10 सेशन होंगे, 4 से 6 हफ्ते का ये टाइम पीरियड होगा। लेकिन इसमें ऐसी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि इस बच्चे के बाल सही, प्रॉपर, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस खातून ने कहा कि मेरे बाकी 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक नस्ल में कह सकते हैं। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ये मौरूसी डिजीज भी हो सकती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। खातून को तब महसूस हुआ, तब एहसास हुआ, मैं जो अपने आप को कसूरवार ठहराती आई, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अब खातून ने बताया कि जब गर्मी आती है, अब गर्मी के मौसम में इस बच्चे के जिस्म में खुजली सी होती है, बाल इसको चुभते हैं। सर्दी में तो जब पसीना नहीं आता था तो गुजारा हो जाता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे गर्मी आ रही है या गर्मी का मौसम करीब है, तो इस बच्चे के बालों पे, जिस्म पे खुजली सी महसूस होने लग पड़ती है, जिस वजह से बार बार इस बच्चे को नहलाना पड़ता है। अब ये भी बताया कि मुझे अगर पता होता इस बात का, तो मैं आगाज में इस बच्चे के चेहरे के, जिस्म के बाल रिमूव ना करती। बाल रिमूव करने की वजह से उसके बाल मजीद सख्त हो गए और मजीद बढ़ गए। अब जो 10 सेशन हैं, उसमें पर सेशन कोई 35 से $40 खर्च आएगा। इस खातून ने इमदाद के लिए लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, मैं महंगा इलाज नहीं करवा सकती, कोई एक सेशन हो तो समझ में आता है। इसके तकरीबन 10 सेशन है, उसके बाद भी पता चलेगा कि मजीद कितने सेशन दरकार होंगे, यानी कि सैकड़ों डॉलर्स टोटल इस बच्चे के लिए दरकार हैं। जिस वजह से इस खातून ने अपने लोगों से, अपनी कंट्री के लोगों से, अपने करीबी लोगों से इमदाद के लिए अपील की कि मुझे इमदाद करें ताकि मैं इस बच्चे का इलाज करवा सकूं, ताकि मुस्तकबिल में यह बच्चा महसूस ना कर सके, या बड़ा होकर जैसे मजीद बड़ा होगा, स्कूलिंग लाइफ स्टार्ट होगी, तो इस बच्चे की जिंदगी मजीद खतरे में होगी। वो अपने आप को खतरे में महसूस करेगा जब लोग इसको देखकर एक कपकपाहट सी महसूस करेंगे, क्योंकि एक खौफनाक सा, एक अजीबुल खलकत नुमा एक बच्चे का जिस्म है, उसका चेहरा है, जिसको देखकर वाकई में अगर देखा जाए तो खौफ सा आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बीमारी है जो 1 बिलियन बच्चों में से किसी एक बच्चे में होती है।